तुमने नोटिस किया होगा तुम हर छोटी चीज़ को ओवर थिंक करने लग गए हो, जैसे कि कोई डिसीजन या फिर कोई कन्वर्सेशन। तुम हर छोटी छोटी चीज़ को ओवर एनालाइज करने लग गए हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम ज़्यादा सोचते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम उन थॉट्स को रोक नहीं पाते हो। हाय गाइस, हर्षिल डिसाइड। तो आज जो हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग बस ज़्यादा सोचना नहीं होता। ओवर थिंकिंग ये होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में एंडलेस लूप में फंस जाओ। मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर भी आप उसे सॉल्व कर रहे हो और खुद को रोक नहीं पाते हो आप। तो ओवर थिंक हम करते क्यों हैं? पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि हमारे ब्रेन को कंट्रोल चाहिए होता है, जो कि हमारे पास नहीं होता। इस वजह से हम ओवर एनालाइज करने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, सिर्फ ऐसे सिनेरियोस बनाने के लिए जिसमें हमें लगे कि हम कंट्रोल में हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हमें गलतियां करने से डर लगता है, इस वजह से हम हर पॉसिबिलिटी, हर रिजल्ट को ओवर एनालाइज करने लगते हैं। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमें क्लैरिटी नहीं है, मतलब फ्यूचर को लेके, जैसे हमें पता नहीं कि हमें आगे क्या करना है, तो लैक ऑफ क्लैरिटी भी है। ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से हम ओवरथिंक करते हैं। तो साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ब्रेन जो है वो अनसर्टिनिटी को ऐसे ट्रीट करता है जैसे हम मतलब सर्वाइवल मोड में हैं। जैसे हमारे पास अगर हमें फ्यूचर के आंसर्स नहीं हैं या फिर कुछ हमें पता नहीं कि हमें आगे क्या करना है, तो हमारे ब्रेन को लगता है कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं या कोई इश्यू में है। इस वजह से वो ऐसे सिनेरियोस क्रिएट करता है जहाँ ब्रेन को लगे कि वो कंट्रोल में है। तो अब हम इसे रोक कैसे सकते हैं? मेन मुद्दे की बात तो यहीं पे आ जाती है। तो पहला तो ये है भाई, क्लैरिटी ढूंढो। तुम्हें बैठना होगा, करियर ऑप्शंस चेक करने होंगे कि फ्यूचर में क्या करना है। और दूसरा ये होगा भाई, गलतियां करने से डरो मत कभी भी। और मतलब आप पहले से ओवरथिंक करके कोई रिजल्ट तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, तो इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ को ओवर एनालाइज करना छोड़ो। आप सिर्फ इतना देखो कि ये मेरे कंट्रोल में है, अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो उसे जाने दो। मतलब उस पर कोई थॉट्स या ऐसी चीज़ें देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप उसे कंट्रोल तो कर नहीं सकते। आपके कंट्रोल्स में सिर्फ आपके रिएक्शंस हो सकते हैं या आपके एक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल पाने की कोशिश मत करो जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। दिक्कत क्या है ओवर थिंकिंग के साथ, कि तुम्हें लगता है कि तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बट इन रियल तुम सिर्फ एक इल्यूजन में होते हो जो तुम्हारे ब्रेन ने क्रिएट किया होता है खुद को कंट्रोल में लाने के लिए। तो इसमें सिर्फ इस लूप में तुम फंसे रहते हो। तुम्हें ऐसा लगता है तुम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, बट इन रियल आप कुछ सॉल्व नहीं कर रहे होते हो। और ओवर थिंकिंग मोस्टली इसलिए भी होती है क्योंकि हम खाली बैठे रहते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता, तो हमें लगता है कि हम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करके खुद ही सॉल्व करने लग जाते हैं। मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं भी होती उन्हें भी सॉल्व करने लग जाते हैं। अब भाई फ्यूचर हमारे कंट्रोल में कैसे हो सकता है? हमारे कंट्रोल में तो सिर्फ प्रेजेंट है ना। हम जो प्रेजेंट में करेंगे वही फ्यूचर में होगा, बट हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि नहीं भाई, आंसर तो उसे अभी चाहिए, कंट्रोल में तो उसे अभी आना है। तो इस वजह से फ्यूचर को भी हम कंट्रोल कर नहीं सकते। तो इसलिए हम सिर्फ अपने प्रेजेंट पे ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। बट हमारे ब्रेन को तो ऐसा नहीं पता है ना, उसको तो आंसर चाहिए, उसको तो क्लैरिटी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उस गोल को, मतलब गोल पे स्टिक रहना पड़ेगा। आप बार बार अगर खुद को चेंज करोगे या फिर दूसरे इंसानों की बातें सुन के अपने गोल्स को चेंज कर लोगे ना, तो नहीं होगा भाई, फिर नहीं मिलेगी ऐसी क्लैरिटी। और क्लैरिटी भाई अंदर से आती है, किसी दूसरे के थॉट्स या दूसरे की बातों से नहीं आती, क्योंकि वो खुद क्लियर है ना भाई। उसके लिए उसने थोड़ी किसी और से पूछा था। और अगर कोई इंसान किसी और से पूछ के कोई और पाथ फॉलो करता है जो उसके, मतलब उसके खुद के हिसाब से वो सही नहीं है पाथ, वो किसी दूसरे का पाथ है, तो उसमें कभी मज़ा नहीं आता भाई। उसमें फिर तुम ओवर थिंक ही करते रहोगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, तुम खुद पे डाउट करने लगोगे, और वो सेल्फ डाउट बहुत ही खतरनाक चीज़ है भाई मेरे। तो इसलिए ओवरथिंक हम लोग इसलिए ही करते हैं भाई, क्लैरिटी लाओ। और कभी डरो मत भाई, मिस्टेक करने से कोई दिक्कत नहीं है, करो करो। मिस्टेक करोगे तभी तो सीखोगे, बट हमारे ब्रेन को लगता है कि नहीं भाई, मैं गलतियाँ कर लूँगा। इस वजह से वो ऐसे आंसर्स को ओवर एनालाइज करने लगेगा, रिजल्ट्स को ओवर एनालाइज करने लगेगा, या परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाएगा। तो उस वजह से तो तुम गलतियाँ करोगे ही। और ओवरथिंक करके तो भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस में कोई चेंज तो आने नहीं वाला है, वो तो तुम जब करोगे तभी आएगा। उसकी जगह अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो एक बार को परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना, बहुत ही बुरी चीज़ होती है। ये आपको सिर्फ थॉट्स के एक लूप में फंसाना चाहती है और कुछ नहीं। तो इससे जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो। और कभी कभार हमारा ऐसा भी होता है, किसी के टेक्स्ट को हम ओवर एनालाइज करने लगते हैं कि उसने एक सिंपल हाय भी भेज दिया तो कैसे भेज दिया, उस पर भी मतलब
तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों में क्या है, हमारे ब्रेन को ओवरथिंक करना अच्छा लगता है ना, क्योंकि उसको फील होता है कि आप कंट्रोल में हो। और जब तक आपको ये लगता है कि आप कंट्रोल में हो, तो आपका ब्रेन हर चीज़ें ऐसी ही क्रिएट करेगा कि आपको फील हो कि आप कंट्रोल में हो, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि ब्रेन कंट्रोल से आता है, उसे अनसर्टेनिटी से नफरत है। बट ये जो कंट्रोल होता है वो रियल में तो होता नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। तो मतलब समझ रहे हो ना, इल्यूजन में रहना बहुत ही बुरी चीज़ है। इसलिए इल्यूजन से बाहर निकलो और रियलिटी में आंसर्स ढूंढो, क्लैरिटी ढूंढो, प्लस गलतियों से डरो मत। आप किसी भी चीज़ को मतलब स्टार्ट कर दो। अगर आपको किसी भी चीज़ की मतलब वो है कि क्लैरिटी नहीं है, आप बस उस चीज़ को स्टार्ट कर दो। अगर आपको उस पर डाउट है, आप जैसे जैसे काम करते जाओगे ना, आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाएगी, अगर आपको नहीं पता है तो। बाकी वैसे तो आप क्लैरिटी निकाल सकते हो बैठ के भी, बट अगर आप डाउट में हो तो एक बार ट्राई करके देख लो। लेकिन ऐसे ओवर थिंक करके कुछ नहीं होगा, बस आप लूप में फंसे रहोगे। और इस लूप में फंसे रहना और इस इल्यूज़न में रहना बहुत ही बुरी चीज़ होती है भाई।